बहुत पहले मावराव नहर के उस पार एक शहर था जिसे बुखारा कहते थे। उस शहर का बादशाह बड़ा आदिल था, मगर उसकी 2 बीवियां थीं। एक रात शहर में जलफला आया, महल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और बादशाह की छोटी बीवी महाजमाल अपने 3 माह के बेटे समेत मलबे तले दबकर मर गई। बड़ी बीवी जहरा ने उस बच्चे को मलबे से निकलवाया, लेकिन उसकी आंखों में भी कोई चमक नहीं थी। बादशाह ने उस बच्चे का नाम रोशन रखा और कहा कि ये मेरे आंखों का नूर है। जलजले के बाद शहर में खौफ तारी हो गया और लोग कहने लगे ये अल्लाह का अजाब है। इस रात रोशन के रोने की आवाज़ महल में गूंजती रही, मगर कोई उसे तसल्ली देने वाला ना था। महल की दीवारें कांप रही थीं और हर तरफ मलबा ही मलबा था। लोग अपने मर्दों को ढूंढ रहे थे और फिजा में चीखें गूंज रही थीं। जब रोशन 5 साल का हुआ तो जहरा के दिल में कीड़ा पड़ा कि अपना बेटा शहजादा परवेज तख्त पर बैठे और रोशन कहीं दूर हो। एक दिन बादशाह शिकार गया तो जहरा ने रोशन को बुलवाया और कहा कि आज से तू महल की बाहर की कोठड़ी में सोएगा, तेरे पास कोई नौकर नहीं होगा। रोशन ने पूछा, अम्मा जान मैंने क्या किया? जहरा ने जवाब दिया, खामोश, तेरी माँ मर गई थी तो अच्छा हुआ, वरना तुझे कौन पूछता। रोशन की आंखों में आंसू आ गए, वो बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात अकेला कोठड़ी में बैठकर वो फूट फूट कर रोता रहा और सोचता रहा कि उसकी माँ कैसे मरी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सांस भारी हो गई थी, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला ना था। ठंडी हवा चल रही थी और कोठड़ी में अंधेरा छाया हुआ था। रोशन ने अपने आप को बहुत छोटा और अकेले महसूस किया। अगले ही दिन बादशाह वापस आया तो जहरा ने रोकर कहा कि रोशन ने उसकी बेइज्जती की है। बादशाह ने गुस्से में रोशन को कोड़े मारने का हुक्म दे दिया। रोशन ने 10 कोड़े खाए, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। एक बूढ़ी खादिमा जैनब, जो रोशन की असल माँ की खादिमा थी, चुपके से उसके जख्मों पर मरहम लगाकर आई। उसने कहा, बेटा सब्र रख, तेरी किस्मत रोशन है जैसे तेरा नाम है। रोशन ने कहा, जैनब अम्मा, सब ने मुझे छोड़ दिया। जैनब ने उसे एक पुरानी अंगूठी दी जिस पर एक अजीब नक्श था और कहा कि ये तेरी असल माँ की थी, जब बहुत तंग आ जाए तो इसे रगड़ना। रोशन ने अंगूठी छाती से लगाई और सारी रात उसे देखता रहा। उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान थे और हर निशान जल रहा था। जैनब ने आहिस्ता से कहा, बेटा तेरी माँ ने मरते वक्त तेरे लिए ये अंगूठी छोड़ी थी। उस रात रोशन ने अंगूठी रगड़ी तो एक अजीबी रोशनी फैली और एक बड़ा काला घोड़ा उसके सामने आया। घोड़े ने बोलना शुरू कर दिया, रोशन मैं तेरा साथी हूँ, तेरी माँ ने मुझे ताकत दी थी, मैं उड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ और मैं हर वो बात जानता हूँ जो महल में होती है। रोशन डर गया, मगर घोड़े ने कहा, डर नहीं, मुझे शहबाज कह। अगली सुबह जहरा ने देखा कि रोशन के पास एक घोड़ा है, तो उसने बादशाह से कहा कि उसने खजाने से घोड़ा चुराया है। बादशाह ने रोशन को 1 हफ्ते की बोक की सज़ा सुना दी। रोशन ने शहबाज की तरफ देखा और शहबाज ने आंख से इशारा किया कि डर नहीं। शहबाज की आंखों में एक अजीबी चमक थी, जैसे वो कह रहा हो कि मैं हूं ना तो क्या डर है। रोशन ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर शहबाज को सलाम किया। भूखे दिनों में शहबाज पानी बनकर गायब होता और खेतों से फल लाकर रोशन को खिलाता। 5वें दिन रोशन बेहाल हो गया। शहबाज ने उसे एक नीला फल दिया, जिसे खाते ही उसकी सारी थकन खत्म हो गई और वो सेहतमंद हो गया। रोशन ने कहा, ये क्या है? शहबाज ने कहा, ये जादू नहीं, ये वो फल है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका दिल साफ हो। रोशन ने एक फल बचाकर रख लिया। 7वें दिन जब वो कोठड़ी से निकला तो जैनब ने उसे बताया कि जहरा ने उसे शहर से निकालने की साजिश की है कि उसे काफिले के साथ दूर भेज दिया जाए। रोशन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने शहबाज से कुछ कहा नहीं। उसने शहबाज की गर्दन में हाथ डालकर कहा, तुम हो तो मैं डरता नहीं। शहबाज ने जवाब दिया, और तुम हो तो मैं भी हूँ। एक रात रोशन ने शहबाज से कहा कि वो उसे लेकर उड़े, वो महल से भागना चाहता है। शहबाज ने कहा, नहीं सब्र कर, सच कभी नहीं छिपता। लेकिन रोशन नहीं माना। शहबाज उसे लेकर शहर से बाहर जंगल की तरफ उड़ा। वहां एक पहाड़ी नाले के पास उतरे तो रोशन ने शहबाज को पानी पिलाया। अचानक 10 डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, ये घोड़ा तो बहुत कीमती है। रोशन ने कहा, इसे हाथ ना लगाना। डाकुओं ने रोशन को पकड़ लिया और शहबाज को बांध दिया। रोशन फूट फूट कर रोया और शहबाज से बोला, मुझे माफ कर, मैंने सब्र नहीं किया। शहबाज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोशन ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या अल्लाह बस एक बार बचा ले। शहबाज ने अपनी एक टांग का रस्सी से बाहर निकाला और डाकुओं के सरदार को लात मारी। सरदार ने गुस्से में रोशन को दरिया में फेंकने का हुक्म दे दिया, लेकिन शहबाज ने एक जोर की हुंकार भरी और उसकी दम से एक चमक पैदा हुई, जिससे सब डाकू अंधे हो गए। रोशन ने मौका देखकर शहबाज की रस्सी खोली और दोनों दरिया में छलांग लगाकर तैरकर दूसरी तरफ निकल गए। शहबाज जख्मी हो चुका था, उसकी पीठ से खून बह रहा था। रोशन ने अपने कपड़े फाड़कर उसका जख्म बांधा और सारी रात उसके सिरहाने बैठा रोता रहा।
शहबाज ने कहा, रोशन अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम सो जाओ। रोशन ने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ जागूंगा। वो रात बहुत लंबी थी और ठंडी हवा चल रही थी। सुबह हुई तो रोशन ने शहबाज को कंधे पर उठाया और पैदल चल पड़ा। कई घंटे चलते रहे। एक बहुत बड़े पुराने दरख्त के नीचे पहुंचे जिसकी शाखें आसमान को छू रही थीं। वहां एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफ़ेद थे और हाथ में एक लाठी थी। उसने कहा, बेटा इस घोड़े को नीचे लटा, मैं इसे दवा दूंगी। बूढ़ी औरत ने एक जड़ी बूटी शहबाज के जख्म पर रखी और वो फौरन ठीक हो गया। उसने रोशन को एक सफ़ेद पत्थर दिया और कहा, जब कभी तेरे ऊपर जुल्म हो तो ये पत्थर तेरे हाथ में गर्म हो जाएगा। रोशन ने उसे गले लगाया और आगे बढ़ गए। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार कहा, सब्र रखना बेटा। रोशन ने मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। अब वो एक बड़े शहर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में एक कुआं था जिसके पास एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। रोशन ने उसे पानी पिलाया और अपना आखिरी फल उसे खिला दिया। बच्चा ठीक हो गया और बोला, मेरा नाम फराज है, अब मैं तेरे साथ हूँ। रोशन ने फराज को अपना भाई बना लिया। शहबाज ने कहा, अच्छा किया रोशन, जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। अब वो तीनों एक काफिले के साथ हो लिए जो एक बड़े शहर की तरफ जा रहा था जिसका नाम समरकंद था। फराज ने रोशन से पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो? रोशन ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ भूख क्या होती है। फराज ने रोशन का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाई मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समरकंद पहुंचकर रोशन ने देखा कि वहां का बादशाह बड़ा मुंसिफ है, लेकिन उसकी बेटी शदीद बीमार है। हर हकीम हार चुका था। रोशन ने शहबाज से कहा कि वो उसे शहजादी के पास ले जाए। शहबाज ने उसे महल की छत पर उतारा। वहां शहजादी माहीन बेहोश पड़ी थी। रोशन ने वो सफ़ेद पत्थर जो बूढ़ी औरत ने दिया था शहजादी के माथे पर रखा। पत्थर से रोशनी निकलने लगी और शहजादी की आंख खुल गई। उसने रोशन की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा था कि कोई मुझे बचाएगा। रोशन ने कहा, यह सिर्फ सब्र का सिला था। शहजादी ने रोशन का हाथ पकड़ लिया और नहीं छोड़ा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और वहीं से मोहब्बत पैदा हो गई। बादशाह ने रोशन को शहजादी का इलाज करने पर बहुत सा इनाम देना चाहा, लेकिन रोशन ने कहा, मुझे सिर्फ एक छोटा सा घर चाहिए और ये कि मैं यहाँ रह सकूं। बादशाह ने उसे शहर के किनारे एक झोंपड़ी दे दी। वहाँ फराज, शहबाज और रोशन रहने लगे। लेकिन जहरा को पता चला कि रोशन समरकंद में है, तो उसने अपने 2 आदमी भेजे कि वो रोशन को अगवा करके लाए। उन आदमियों ने रात के वक्त रोशन को पकड़ लिया, शहबाज को जहर देकर बेहोश कर दिया और फराज को बांधकर कोठरी में डाल दिया। रोशन को एक तारीक तहखाने में बंद कर दिया गया। रोशन ने चीख कर कहा, शहबाज, लेकिन शहबाज बेहोश था। इस रात रोशन ने तन्हाई में बहुत रोया और कहा, या अल्लाह, अभी और सब्र करूं। तिरखाने में 20 दिन तक रोशन को सिर्फ पानी मिला और हर रोज उसे कोड़े लगे। वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े कैदी से हुई जिसका नाम फरहाद था। फरहाद ने कहा, बेटा मैं भी कभी बुखारा का वजीर था, मुझे जहरा ने झूठा कसूर लगाकर यहाँ भेज दिया। रोशन ने कहा, वही जहरा जिसने मेरी माँ को मारा? फरहाद चुप हो गया। फिर एक दिन फरहाद बीमार पड़ गया और मरने से पहले उसने रोशन को बताया कि असल में रोशन की माँ को जहरा ने खुद जहर दिया था, जलजला तो बहाना था। रोशन की चीखें तहखाने में गूंज गईं। उसने अपना सर दीवार से मारा और कहा, क्यों क्यों अम्मा? फरहाद की लाश ठंडी पड़ गई। रोशन ने फरहाद की आंखें बंद की और कहा, अब तुम जा सकते हो चाचा। उसी रात रोशन ने सफ़ेद पत्थर को हाथ में लिया तो वो बहुत गर्म हो गया। पत्थर से धुआं निकला और तहखाने का दरवाज़ा खुल गया। रोशन वहाँ से निकला और फरहाद की लाश को बोसा देकर चला गया। बाहर आकर उसने शहबाज को आवाज़ दी। शहबाज, जिसे जहर दिया गया था, कमज़ोर हालत में आया। रोशन ने उसे गले लगाया और दोनों रोते रहे। शहबाज ने कहा, वो बूढ़ी औरत जिससे हम मिले थे वो कोई और नहीं, तेरी हकीकी दादी थी जो बरसों पहले जंगल में जा बसी थी। रोशन ने कहा, फिर वो पत्थर? शहबाज ने कहा, वो उनका तोहफा था, अब हमें समरकंद वापस जाना है। रोशन ने शहबाज का माथा चूमा और कहा, चलो। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। वापसी के रास्ते में एक दरिया आया जिसमें सैलाब आ गया था। शहबाज ने कहा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तुम अकेले तैरो। रोशन ने कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी पगड़ी शहबाज की गर्दन में बांधी और अपने मुंह से शहबाज की लगाम पकड़ी और दोनों दरिया पार कर गए। शहबाज ने कहा, तू पागल है, तू मर सकता था। रोशन ने कहा, तू मेरा भाई है। शहबाज की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहला मौका था जब एक घोड़ा रोया था। वो समरकंद पहुंचे तो देखा कि फराज को छोड़ दिया गया है और वो उन्हें ढूंढ रहा है। फराज दौड़ता हुआ आया और रोशन से लिपट गया। तीनों गले मिलकर रोए जैसे कोई जंग जीत ली हो। शहजादी माहीन ने रोशन को महल बुलवाया और कहा कि बुखारा से एक सफ़ीर आया है जो कहता है कि रोशन चोर है और उसे पकड़ कर भेजो। रोशन ने सब कुछ सच सच्चा बादशाह को सुनाया। बादशाह ने कहा, सबूत?
रोशन ने कहा, फरहाद मर चुका है, लेकिन उसका खत है जो उसने मुझे दिया था। बादशाह ने खत पढ़ा तो उसमें जहरा के सारे कसूर लिखे थे। बादशाह ने कहा, अब मैं खुद बुखारा जाऊंगा और इंसाफ करूंगा। लेकिन रोशन ने कहा, नहीं, मुझे खुद जाने दो। शहजादी माहीन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रोशन ने कहा, नहीं, तुम यहाँ रहो, मैं वादा करता हूँ वापस आऊंगा। माहीन ने रोशन के गले में एक जंजीर डाली और कहा, ये मेरा निशान है, वापस आना। रोशन, शहबाज और फराज बुखारा की तरफ रवाना हुए। जब बुखारा पहुंचे तो शहर के फाटक पर एक बूढ़ा फकीर मिला, जिसने रोशन को पहचान लिया। उसने कहा, शहजादे, तुम जिंदा हो। जहरा ने पूरे शहर में ऐलान कर रखा था कि तुम मर चुके हो। रोशन ने कहा, मैं मरा नहीं, मैं इंसाफ लाया हूं। इसी वक्त जहरा के आदमियों ने रोशन को घेर लिया और उसे अदालत में ले गए, जहां बादशाह, रोशन का बाप, बैठा था। बादशाह ने अपने बेटे को देखकर पहचान लिया और चीख कर कहा, रोशन, तुम जिंदा हो? रोशन ने कहा, हाँ अब्बाजान, मैं जिंदा हूं और सच लेकर आया हूं। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोशन को सीने से लगा लिया और कहा, मेरा बच्चा। जहरा ने अदालत में कहा, यह जादूगर है, ये मेरा बेटा नहीं। उसने सबूत मांगा। रोशन ने शहबाज को आवाज़ दी और कहा, यह घोड़ा बोलेगा। सब हंसने लगे। शहबाज ने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं रोशन का साथी हूं और मैं गवाही देता हूं कि जहरा ने रोशन की मां को जहर दिया था। अदालत में हंगामा बरपा हो गया। जहरा ने कहा, यह झूठ है। रोशन ने वो दूसरा सबूत निकाला, वो अंगूठी जो उसकी मां की थी और उस पर उसका नाम कुंदा था, और जहरा का एतराफ़ भी था जो फरहाद ने लिखवाया था। जहरा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। सारा महल खामोश हो गया। बादशाह ने जहरा से पूछा, क्या ये सच है? जहरा खामोश रही। इसी वक्त ज़ैनब, वो बूढ़ी खादिमा, अदालत में आ गई और उसने जहरा के सारे झूठे वार बता दिए। ज़ैनब ने बताया कि किस तरह रोशन को कोठड़ी में बंद किया गया, किस तरह भूखा रखा गया और किस तरह डाकुओं के पास भेजा गया। ज़ैनब रोती रही और कहा, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। रोशन ने कहा, बापजान, मैंने सब सब्र किया क्योंकि मैं जानता था एक दिन सच निकलेगा। बादशाह ने कहा, आज के बाद रोशन मेरा वारिस है। ज़ैनब को रोशन ने गले लगा लिया। अदालत में हर कोई रो रहा था। जहरा सख्त गुस्से में अदालत से उठी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसका अपना बेटा परवेज, जिसे वो बेवकूफ बना रही थी, उसके सामने खड़ा हो गया। परवेज ने कहा, अम्मा, तुमने मेरे भाई के साथ ये किया और मैंने सोचा था कि तुम बेगुनाह हो। जहरा ने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी ही चादर में उसके पांव उलझ गए और वो सीढ़ियों से गिर गई। गिरते ही उसकी आवाज बदल गई और उसका चेहरा बिगड़ गया। सबने देखा कि उसका रंग बदलकर स्याह हो गया और उसके मुंह से बदबू आने लगी। लोग खौफ से चीख उठे। कोई उसके करीब नहीं गया। बादशाह ने हुक्म दिया कि जहरा को शहर से निकाल दिया जाए और वो एक गांव में भिखारी बनकर रहने लगी। रोशन ने अपने बाप से कहा कि वो जहरा को माफ कर दे, लेकिन बादशाह ने कहा, माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन जालिम को सजा मिलनी चाहिए। इसी दिन रोशन को शहजादा बना दिया गया और शहबाज को महल का खास घोड़ा करार दिया गया। फराज को वजीर बना दिया गया। ज़ैनब को रोशन ने मां का दर्जा दिया। शहजादी माहीन के वालिद ने पैगाम भेजा कि शादी के लिए तैयार हैं। रोशन ने कहा, पहले इंसाफ फिर शादी। सब ने तालियां बजाईं। इस दिन पूरे शहर में खुशी मनाई गई। शादी से पहले की रात रोशन अपनी मां की कब्र पर गया और वहां घंटों रोया। उसने कहा, अम्मा, आज मैंने तुम्हारा इंसाफ कर दिया, अब तुम्हारी रूह को सुकून हो। इसी वक्त हवा का एक झोंका आया और कब्र से एक खुशबू उठी। शहबाज ने कहा, तुम्हारी मां खुश है रोशन। अगले दिन शादी बड़ी धूमधाम से हुई। समरकंद का बादशाह खुद आया और उसने माहीन को रोशन के हवाले किया। शादी के बाद रोशन ने पहला काम ये किया कि तमाम गरीब बच्चों के लिए एक मदरसा बनवाया और हर मुसाफिर को मुफ्त खाना दिया जाने लगा। उसने कहा, जो सब्र करेगा अल्लाह उसे ज़रूर इनाम देगा। शहर में हर जगह चिरागा था। एक दिन रोशन ने शहबाज से पूछा कि वो बूढ़ी औरत उसकी दादी कहाँ है। शहबाज उसे लेकर उसी जंगल में गया जहां वो पहले मिले थे, लेकिन वहां कोई ना था। सिर्फ उस दरख्त के नीचे एक चट्टान थी जिस पर लिखा था, सब्र का फल मीठा होता है। रोशन ने वहीं बैठकर फातिहा पढ़ी और अपनी दादी को याद किया। लोग कहते हैं कि उस दिन से वो दरख्त सोने के फल देने लगा, लेकिन सिर्फ वही लोग तोड़ सकते थे जिनका दिल साफ हो। रोशन ने हुक्म दिया कि इस दरख्त के फल गरीबों में तकसीम किए जाएं। जब किसी ने रोशन से पूछा ये कैसे हुआ, तो रोशन ने कहा, ये सब्र का मोजज़ा है। इस दरख्त के नीचे रोशन ने एक मस्जिद भी बनवाई। कुछ साल बाद बादशाह रोशन का बाप मर गया और रोशन तख्त पर बैठा। उसने पहला काम किया कि जहरा को माफ करके वापस बुलवाया, लेकिन जहरा ने कहा, मैं शर्मिंदगी से भरी हूं। उसने खुद एक झोंपड़ी में रहना पसंद किया और बाकी जिंदगी वहां गुजार दी। रोशन ने उसे खिराजे तहसीन भेजना शुरू कर दिया।
फराज ने शादी कर ली और उसे अपनी एक अलग रियासत मिल गई। शहबाज हमेशा रोशन के साथ रहा और जब कभी कोई मुश्किल आती शहबाज बोलता, सब्र रखो, मैं हूं ना। रोशन की कहानी पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। लोग उसे सब्र का बादशाह कहने लगे। उसकी अदालत में कभी किसी मजलूम को खाली हाथ नहीं जाना पड़ा।